एक बार की बात है, एक राजा सात्निक हुआ करते थे। बहुत समय गुजर गया पर राज्य को युवराज नहीं मिला। राजा बहुत ही चिंतित थे। महाराज का दरबार सजा हुआ था। उन्होंने मंत्री से पूछा, बताइए मंत्री जी, क्या करना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, वैसे तो कई विकल्प हो सकते हैं महाराज, पर थोड़ा और इंतजार कीजिए। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस काल में बहुविवाह की प्रथा थी। एक राजा के कई कई विवाह होते थे। एक दूसरे पर हमला करके उन्हें जीतने की कोशिश होती रहती थी। जब जीत नहीं पाते थे तब वे एक दूसरे से विवाह संबंध करके मित्र बन जाते थे। इस तरह से एक राजा की कई कई रानियां हो जाती थी। उनमें सबसे प्रमुख रानी पटरानी कहलाई जाती थी। लेकिन यहाँ समस्या तो दूसरी थी। राजा सात्निक बहुत ही अधेड़ बूढ़ में पड़े हुए थे। वह अपनी महारानी से बहुत ही प्रेम करते थे। इसके उपरांत बहुत ही समय बीत गया। एक दिन सुख समाचार मिला कि महारानी के पेट भारी है। अब राजमहल में हर्ष की लहर फैल गई। महाराजा सात्निक बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनकी भगवान ने मनोकामना पूर्ण कर दी। महारानी का बहुत ही ख्याल रखा जाने लगा। इस प्रकार से कई दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन महाराज राजमहल में आए तो महारानी का कुशल समाचार पूछने के लिए उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा, आपका स्वास्थ्य समाचार कैसा है। महारानी ने उनका स्वागत करके उनको आदरपूर्वक बिठाया और बोली कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, किंतु मेरे मन में एक इच्छा है जिसे कहते हुए मुझे बहुत संकोच आ रहा है। महाराज ने उत्सुकता से कहा, ऐसी क्या इच्छा है आपकी जो आप कहने में संकोचा रही है। कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो पूरी भी नहीं हो सकती, आप कहिए तो सही। महारानी हिचकिचाने लगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अजीब सपने देखती हूँ तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी ऐसा करूँ। मेरी एक इच्छा बहुत दिनों से जो कहने में अच्छी नहीं लग रही और अजीब भी है, तो आखिर की इच्छा क्या है, आप बताइए तो सही। महारानी बहुत ही संकुचित होकर बोली, महाराज मैं सपने में देखती हूँ कि मैं मानव रक्त से स्नान कर रही। मानव रक्त से? महाराज चौंक पड़े। जी महाराज, मैंने बता दिया, मेरी बहुत इच्छा हो रही है। मैं अपनी इस इच्छा को दबा नहीं पा रही हूँ। हर समय मेरे मन में बस यही बात चक्कर काटती रहती है और मैं यही सोचती रहती हूँ कि कैसे भी हो मैं मानव रक्त से स्नान कर लूँ तो मुझे चैन मिल जाएगा। इतना कहकर महारानी चुप हो गई और झरोखे के बाहर झांकने लगी। महाराज तो गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर के उपरांत विचारों में खोए हुए धीरे से उठे और बोले, ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूँ, फिर वैसे ही व्यवस्था करूँगा। मैं सब मंत्रियों राजपुरोहित से भी अपनी मंत्रणा कर लूँ, फिर जो उचित रहेगा यह कार्य करूँगा। राजा ने मंत्रियों राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित और मंत्री भी आ गए। महाराज ने कहा, मंत्री जी, यह तो आप जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत इस समय कैसी चल रही। वह अजीब अजीब सपने देखती है। उनको देखते देखते उनका भी ऐसा मन हो रहा है कि वह मानव रक्त से स्नान करे। यह सुनकर तो सभी लोग चौंक पड़े। महाराज ने कहा, अब उनकी ऐसी ही इच्छा है, परंतु महाराज यह कैसी इच्छा है। महाराज ने चिंतित होते हुए कहा, यह तो मैं सोच रहा हूँ मंत्री जी, क्या करना चाहिए, क्या यह उचित है या अनुचित है। मंत्री जी थोड़ी देर तक सोच विचार में रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज हर जगह तो यही कहा गया है कि ऐसे समय में जो इस तरह की इच्छा हो उसे पूरी करना चाहिए, चाहे कैसी भी हो। अगर अधूरी रही तो वह इस बालक में प्रकट होती है, तो आप कैसे न कैसे करके इस इच्छा को पूरी ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक रहेगा मंत्री जी। इस बार राजपुरोहित बोले, प्रश्न यहाँ उचित या अनुचित का नहीं है, इस बात का नहीं है महाराज। बात यहाँ उनकी इच्छा की पूर्ति करने की है। ऐसे समय में इच्छा की पूर्ति कर देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। आप सभी क्या कहते। राजा ने अन्य सभी मंत्रियों को देखते हुए कहा। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, महाराज यही ठीक है, उनको आप रक्त से स्नान करवा ही दीजिए।
उनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। ठीक है, फिर ऐसे ही करिए। एकांत में कहीं व्यवस्था कीजिए। यहाँ स्नान घर में तो ठीक नहीं रहेगा। महाराज बोले, यहाँ यह तो ठीक है, किसी एकांत जगह में व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन इतना मानव रक्त कहाँ से आएगा जिसके लिए कुंड तैयार किया जाए? और मानव रक्त में स्नान करना सुनते हुए भी घृणा की भावना उत्पन्न होती। मंत्री जी ने कहा, यह तो सही है महाराज, इतना मानव रक्त कहाँ से आए जो पूरा कुंड भर जाए? मंत्री जी थोड़ी देर सोचते विचारते रहे, फिर खुशी से चुटकी बजाते हुए बोले, महाराज, एक हल मिल गया है। क्या? महाराज ने पूछा। महाराज, उस कुंड में लाक्षारस रस भर दिया जाए, क्योंकि लाक्षारस रस बिल्कुल कच्चे और ताजे खून की तरह ही होता है। उसमें और मानव रक्त में जरा भी अंतर नहीं है। इसमें सब काम बन जाएंगे। महारानी जी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमको कहीं से भी अनुचित काम नहीं करना पड़ेगा। महाराज बहुत प्रश्न हुए। उन्होंने कहा, बस बात पर तो हम तुमसे बहुत खुश रहते हैं मंत्री जी। ठीक है, आप इंतजाम करवाइए। महारानी को सूचना दे दी गई। महाराज ने महारानी से खुश होकर कहा, महारानी जी, आपकी इच्छा की पूर्ति का मैंने निश्चय किया है। सच? महारानी बहुत ही प्रश्न होते हुए बोली, हाँ, मानव रक्त इकट्ठा कर लिया गया और उसको एक कुंड में भर दिया गया है। अब आप उसमें स्नान कर लीजिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सबसे ऊंची मंजिल के छत पर जाकर स्नान करूं। महाराज ने कहा, मुझको ऐसा ही लगा था कि यही ठीक रहेगा, इसलिए महल के सबसे ऊंची ब्रज पर कुंड रखवा दिया है। आप चलिए और उसमें स्नान कर लीजिए। महारानी तो अत्यधिक प्रश्न हो उठे। इस समय उनके गर्भकाल का अंतिम चरण चल रहा था। दासियों ने उन्हें ले जाकर धीरे धीरे महल की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचा दिया और लौट आए। बहुत बड़ा वहां कुंड रखा हुआ था, जिसमें लाल लाल लाक्षारस भरा हुआ था, जो देखने में लाल लाल रक्त कुंड ही लग रहा था। महारानी उस कुंड में उतर गई। उन्होंने उसमें स्नान किया। जब वह उसमें से निकलकर बाहर आई तो लाल रक्त से सनी हुई एक मांस पिंड लग रही थी। ठीक उसी समय वहां एक भयानक पक्षी चक्कर काटता हुआ निकला। आकाश से उसने छत पर देखा तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे लाल मांस का पिंड हो। उसने 2-4 चक्कर काटे और छत पर आकर मंडराया। अपने विशाल डेनों को फैलाकर उसने महारानी को अपने पंजों में दबाया और लेकर उड़ गया। महारानी चीखने लगी, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। दूर खड़ी हुई दासियां दौड़ कर आई। जब उन्होंने यह नजारा देखा तो सन्न रह गए। वह चीखने लगी, महारानी को बचाओ, देखो तो वह क्या है, कैसा विशालकाय पक्षी है जो उनको उड़ा कर ले गया है। वह कौन है? शोरगुल से सैनिक, महाराज, नौकर सभी वहां आ पहुंचे और उन्होंने जो नजारा देखा तो सब हैरान रह गए कि आसमान में बड़ी दूर कोई विशालकाय पक्षी महारानी को पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गया। महाराज सांतनिक ने ऊपर देखा तो वह विशालकाय पक्षी बहुत ऊंचाई पर था और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ा जा रहा था। पहले तो वह असहाय से खड़े रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ऐसा हादसा हो सकता है, यह तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर जैसे ही होश में आए तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, पीछा करो, वह जिस दिशा में गया है उधर को ही तुम सब जाओ और ध्यान से देखते हुए जाना, शायद वह कहीं उतर कर बैठे। तुरंत ही कई सैनिक महारानी की खोज में चल पड़े। अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वे काफी बड़े भूभाग में फैल गए और बड़ी ही बारीकी से खोजबीन करने लगे। सवे महाराज भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने नीचे उतरकर सेनापति को आदेश दिया, अपने सभी मंत्री गुप्तचरों को महारानी की खोज में लगा दो, सवे भी ढूंढो। आदेश देकर महाराज सवे भी उस दिशा में खोज करने के लिए गए। आकाश में इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर महारानी की दृष्टि नीचे की तरफ गई तो वह कांप उठी और सोचने लगे कि अब शायद मेरे जीवन का अंत आ गया है। अंतिम समय में पता नहीं मेरी लाश कहाँ सड़ेगी गलेगी। शायद मुझे चीता भी नसीब नहीं होगी। मृत्यु सामने खड़ी हंस रही थी। किसी भी पल वह उसे जकड़ सकती थी। महारानी ने अपनी जीवन की आशा छोड़ दी। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। बड़े ही भयानक क्षण थे वे,
जब इतने वर्षों के बाद संतान सुख मिलने जा रहा था, तभी अकाल मृत्यु उनको ग्रासने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब वह फूट फूट कर रोने लगी, पर उनकी सुनने वाला कौन था। अब वह पछता रही थी कि क्यों मैंने यह हट किया। महाराज तो व्यवस्था में तैयार हुए थे। हाय, यह मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिलने जा रहा है। आंखें खोलकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने कसकर आंखें बंद कर ली थी। ऐसा पता नहीं कितना समय गुजर गया, फिर एकाएक उन्हें किसी कठोर सतह से टकराने का अनुभव हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वह एक पहाड़ी पर थी और चारों तरफ घना जंगल था और पहाड़ियों की श्रृंखला बड़ी दूर दूर तक चली गई थी, जिन पर पेड़ पौधे उगे हुए थे। वह पक्षी उन्हें वहां छोड़कर उड़कर कहीं चला गया। शायद उसे पता चल गया था कि जिसे वह मांस पेड़ समझ रहा था वह जीवित इंसान है, इसीलिए उसे छोड़कर वह अपने शिकार की तलाश में चला गया। रानी का बुरा हाल था। घबराहट के कारण वह पहले ही मृत प्राय हो चुकी थी। अब इस प्रदेश में वह अकेली थी। यहाँ दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उसके पेट में पीड़ा की लहर उठी। उन्होंने सोचा, लगता है कि प्रसव का समय नजदीक आ गया। उनकी पीड़ा बढ़ती ही गई और वह असहाय मंत्रणा को सह न सकने के कारण अचेत हो गई। जब उन्हें होश आया तो नव दृष्टि मुस्कुरा रही थी। उसके प्राणों में नव चेतन का संसार को पुनर्जीवन मिला और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी आकांक्षा जाने कितने वर्षों से की जा रही थी। कितने ही दिन, कितने ही पल, कितनी कल्पना करके, स्वप्न देखकर और अभिलाषा करके, कितनी चिंता और फिर वेदना में व्यतीत किए। वही आज ऐसी भयानक विपत्ति में स्वजन रहित अनजाने और निर्जन वन के चट्टान पर पड़ा रो रहा था। उसका स्वर कानों में पड़ते ही महारानी झटके से उठकर बैठी। उनका हृदय जोर जोर से धड़क उठा। क्या सचमुच ही वह अपने पुत्र का मुख देख रही है? उनके हृदय में ममता उमड़ पड़ी। बड़े ही कष्ट से उन्होंने उठकर उसे गोद में उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। जाने कितनी ही देर तक वह वहीं बैठी रही। फिर धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। वह पहाड़ी से नीचे आ गई, पर बहुत थक गई थी। अब उन्हें खड़ा होने का भी शक्ति नहीं थी। वह फिर बैठ गई, पर गोद में अपने पुत्र की चिंता थी। उसमें साहस आ गया। वह फिर उठी और खड़ी हुई और आगे बढ़ी। वह पानी पीना चाहती थी। पानी की तलाश में चारों तरफ देख रही थी कि कहीं भी तालाब या झरने का दर्शन नहीं हुआ, पर उसकी तलाश पूरी नहीं हुई। कहीं पानी नहीं मिला। प्यास के कारण गला सूख रहा था। उसको चक्कर आ रहे थे। वह वहीं बैठ गई और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने लगी। तभी उसके कानों में किसी का स्वर सुनाई पड़ा। बेटी, तुम कौन हो? इस विकट घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? देखने में तो तुम किसी उच्च कुल की मालूम पड़ रही हो। यहाँ कैसे आ गई? महारानी ने देखा, सामने एक भव्य वेशभूषा वाले ऋषि खड़े हुए हैं। उस वक्त उन्हें वह एक देवदूत की भांति लगे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और रोते रोते अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई। बेटी, तुम वत्स देश की महारानी हो और यहाँ उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। वहां से यहाँ तक का तो सैकड़ों कोसों का अंतर है। यहाँ से बहुत दूर है। बिना किसी तीव्र गति के वाहन के वहां पहुंचना असंभव है। मैं ठहरा ऋषि तपस्वी। मैं इन संसारिक साधनों का क्या करूं? इसीलिए मेरे पास तो कोई साधन नहीं है जो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकूं। हाँ, इतना तो कर सकता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। मेरा नाम मरीचि है। तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तुम्हारी सूचना पहुंचाने का प्रयास करूंगा। महारानी मरीचि ऋषि के साथ उनके आश्रम में चली गई। उनके आश्रम के आसपास और भी कई ऋषियों के आश्रम थे। ऋषि के साथ नवजात बच्चे को लिए एक सुंदर स्त्री को देखकर सभी इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, ऋषिवर, यह कौन है? मरीचि ऋषि ने उत्तर दी, यह विपत्ति की मारी हुई एक बेटी है। इसे ले जाओ। इसके बच्चे व इसके उपचारों और खाने पीने की व्यवस्था करो। अब यह हमारे साथ ही रहेगी। ऋषि, कन्याएं और स्त्रियां
महारानी को अपने साथ कुटिया में ले गए। आश्रम में बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया। ऋषि ने कहा कि इसका जन्म उदयगिरी की पहाड़ियों पर हुआ है। अंत इसका नाम उद्यन होगा। उद्यन आश्रम में पलने लगा। वह एक अद्भुत रूप, रंग और स्वस्थ बालक था जो आश्रम में सबके आकर्षण का केंद्र था। वह अत्यंत ही नटखट और जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था। पूरे आश्रम वासियों का मनोरंजन होता था और हर कोई उससे स्नेह करता था। जंगल के सैकड़ों जीव जंतु जैसे खरगोश, मोर, हिरण उसके संगी साथी थे। मरीचि ऋषि का तो वह आंखों का तारा था। सुबह और शाम को जब वह संध्या वंदना करते तो आराधना में स्तुति गाने में वीणा बजाते थे। उद्यन बड़े ही ध्यान से उनको वीणा बजाते हुए देखा करता था। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण हर समय वीणा को उलट पुलट कर देखता रहता था। एक दिन ऋषि सवेरे नहा धोकर पूजा अर्चना की व्यवस्था कर रहे थे। तभी वीणा की मधुर स्वर लहरें सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी तरह मुद्रा बनाए बैठा उद्यन वीणा बजा रहा है। इतने छोटे बालक की ऐसी लगन और वीणा वादक में रुचि देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी दिन से उन्होंने उसको वीणा वादक सिखाना आरंभ कर दिया। उद्यन अब 5 वर्ष का हो गया था। इतनी छोटी आयु में वह बहुत ही सुंदर और मधुर वीणा बजाता था। उद्यन ऋषि कुमारों के साथ दूर दूर तक खेलने जाता था। महाराज सांत्निक शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इस समय वह अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में थे। उनकी आंखों के सामने से हिरण का एक झुंड दौड़ता हुआ निकला। उन्होंने निशाना साधा, तीर छोड़ दिया, लेकिन किसी भी हिरण को नहीं लगा। सभी तितर बितर हो गए। उन्होंने अपने घोड़े को हिरण के पीछे डाला और वह बेतहासा भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। घंटों हिरण के पीछे पीछे दौड़ने में उनके सभी साथी छूट गए थे। सैनिक उनसे बिछड़ गए थे और वह रास्ता भी भटक गए थे। आखिरकार एक झाड़ी के पीछे जब हिरण खड़ा दिखाई दिया तो उन्होंने समझा कि अब तो यह हाथ में आ ही गया। फिर नए जोश के साथ उन्होंने उसका पीछा किया और निशाना साध कर तीर छोड़ दिया, पर निशाना चूक गया। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि हिरण के गले में बाहें डाले एक बालक खड़ा हुआ है। वह अत्यंत ही क्रोध भरी निगाहों से राजा की तरफ देख रहा था। उसने कड़कती आवाज में पूछा, तुम इसे क्यों मारे हो? इस छोटे से बालक की हिम्मत को देखकर उसके कड़क कर पूछे गए प्रश्न का मुंह से कोई उत्तर नहीं निकला। अत्यंत सुंदर बालक को ऐसे घने जंगल में देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह फिर कड़क कर बोला, बोलो, चुप क्यों हो? यह मेरा साथी है, बताओ इसे क्यों मारना चाहते हो? अब राजा के मुंह से बात निकली, मैं तो शिकार करने आया हूं। निर्दोष जीवों को मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह अभी भी क्रोध में था। राजा ने कहा, राजा को तो काम ही होता है शिकार खेलना, परंतु तुम नाराज क्यों होते हो? तो मैं अब शिकार नहीं खेलूंगा। लो, मैं इस हिरण को छोड़ देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष बाण उतारकर अपने कंधे पर टांग लिए और घुटनों के बल झुककर उसे बड़े ही प्यार से पूछने लगे, बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करे हो? उसने कहा कि मैं आश्रम में ऋषिवर के साथ रहता हूँ। तुम ऋषिवर के आश्रम में रहते हो, मगर ऋषि के पुत्र तो नहीं लगते। महाराज ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? इस बालक की मनोहर छवि को देखकर वह बहुत ही मंत्रमुग्ध थे और उनका हृदय उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वह सोच रहे थे कि आज मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा होता। उनका मन व्यथित हो उठा। उसने कहा, क्यों नहीं मिलेगा, आप आइए, चलिए। राजा सांत्निक उस बालक के साथ आश्रम में आए। मरीचि ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए। थके पथिक को प्यासा जानकर
ऋषि ने पानी मंगवा कर पिलाया। फिर परीक्षित से पूछा। राजा सात्निक ने कहा कि मैं वत्स देश का राजा हूँ, यहाँ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। राजा सात्निक का नाम सुनकर मरीच ऋषि चौंक पड़े। उन्होंने कहा, क्या कहा? वत्स देश से राजा सात्निक? राजा सात्निक ने कहा, मगर आप इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? ऋषि ने कहा, 5 वर्ष पहले एक विशालकाय पक्षी वत्स देश की एक महारानी को उड़ाकर ले आया था। यहाँ उनके बालक का जन्म हुआ। उद्यान की ओर इशारा करते हुए बोले, यही तो वह बालक है। यह सुनकर महाराज को आश्चर्य का झटका लगा। उन्होंने इतने दिनों तक खोजबीन करके उनके जीवित मिलने की आशा छोड़ दी थी। वह एकदम झटके से उठ खड़े हुए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी सही सलामत है और यह आपका पुत्र है। उद्यान की पहाड़ियों में इसका जन्म हुआ था, तभी मैंने इसका नाम उद्यान रखा था और महारानी मेरे ही आश्रम में रह रही है। उन्होंने महारानी को बुलाया। महारानी ने महाराज को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। फिर खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह बड़ी ही भावविहीन हो उठी। अभी तक के सभी कष्टों को उन्होंने सुनाया। राजा सात्निक भी महारानी को देखकर खुशी से भर उठे और उन्होंने ऋषि का आभार व्यक्त किया। ऋषिवर, आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया, हमारे जीवन में खुशियां भर दी। मैंने तो इनके मिलने की आशा छोड़ दी थी। आपने अगर इन्हें इनका पालन पोषण नहीं किया होता तो यह पता नहीं कहाँ होती। पूरे आश्रम में खबर फैल गई कि महाराज आए हुए हैं। सभी आश्रमवासी इस बात से खुश हो उठे। महाराज उस दिन उनके आश्रम में रुके। ऋषि ने कहा, आज हमारे यहाँ आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप सवेरे महारानी और अपने पुत्र को ले जाइएगा। आखिरकार मेरी बेटी है तो मैं इसे बेटी की तरह ही विदा करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल आसपास के सभी आश्रमों की सभी ऋषि पत्नियां और ऋषि कन्याओं ने मिलकर महारानी को सजाया और यथानुसार अपने ढंग से उपहार देकर उनको भावविहीन विदाई दी। महाराज सात्निक का महल एक बार फिर खुशियों से भर उठा। उस दिन उस घने जंगल से निकलकर एक महान वैभवशाली महल में आ चुका था और उसकी दीक्षा शिक्षा आरंभ हो गई। उद्यान को शास्त्रों में ही नहीं बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण बनना था। इसीलिए महाराज सात्निक उसकी शिक्षा पर बहुत ही अधिक ध्यान दे रहे थे। धीरे धीरे वह संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हो गया। घुड़सवारी में तो माहिर था ही, साथ ही हाथियों का वह बेहद शौकीन था। उसका सबसे प्रिय हाथी खुद मोदक था। शास्त्रों का तो वह ज्ञाता। उसके वीणा वादक की दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी। इसके साथ ही साथ उसके रूपवान होने के चर्चे भी आसपास के सभी राज्यों में सुगंध की भांति फैले हुए थे, जिससे आसपास के देशों के राजा उससे अपनी कन्याओं के विवाह के लिए आतुर थे। अब उद्यान के मन में अपने कुल का गौरव जागृत था, जो इतने चरम पर पहुंच गया था कि उसने अभिमान का रूप ले लिया। पांडव वंश के 26 पीढ़ी में जन्म लेने का अभिमान हर समय उस पर छाया रहता था। अदृश्य में रहकर वह अभिमान उसके लिए एक बहुत बड़ा खेल, बहुत ही बड़ी विपत्ति रच रहा था। यह शायद किसी को भी पता नहीं था। एक बार अवंती नगर का राजा बहुत ही प्रतापी और शूरवीर था। बहुत बड़ी सेना रखने के कारण उसे महासेन भी कहा जाता था और अत्यधिक उग्र संभाव और लड़ाई झगड़ों में अत्यंत क्रूरता के कारण उसका नाम चंद प्रगोत था। राजचंद प्रगोत और उसकी पत्नी महारानी अंग्रावती की पुत्री वासवदत्ता बहुत ही सुंदर थी। दूर दूर तक उनके रूप की चर्चा हुई थी। चंद प्रगोत की रानी अंग्रावती अपने महल में बैठी हुई थी। उसी समय ब्राह्मण कुल पुरोहित ने प्रवेश किया। उससे महारानी ने कहा, पुरोहित जी बताइए कि कोई योग्य पात्र मिला कि नहीं। पुरोहित जी ने कहा, बेटी वासवदत्ता के रिश्ते के लिए उद्यान से अच्छा कोई पात्र नहीं, क्योंकि राजकुमारी वासवदत्ता जैसी सुंदरी है वैसा ही उनके लायक आसपास के
किसी भी देश में इतना रूपवान राजकुमार नहीं है। महारानी जी, उसके समान तो केवल उद्यन ही है। ऐसा कहकर पुरोहित जी ने उद्यन के गुणों का बखान शुरू किया, जिसे सुनकर महारानी मुग्ध होती जा रही थी। वासवदत्ता भी सुन रही थी और उनके इस बयान को सुन सुनकर अपने मन में उद्यन की तस्वीर को बिठाती चली जा रही थी। अब वहां उनकी मूर्ति स्थायी हो गई थी। अपनी कल्पनाओं में डूबी वह उद्यन की छवि बनाती, फिर सब ही बिगाड़ देती। अपनी दुनिया में ही मगन वह कभी मुस्कुराने लगती तो कभी गंभीर हो जाती। कब उसकी माता महारानी अंग्रावती उसके पास आ खड़ी हुई, उसे पता भी नहीं चला। बेटी वासवदत्ता, उन्होंने होले से पुकारा। हाँ माँ। वासवदत्ता चौंक पड़ी और हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। किन ख्यालों में खोई हो बेटी? कहते हुए अंग्रावती उसके पास बैठ गई। वासवदत्ता ने माँ के चेहरे की ओर ताका, फिर आंखें झुका ली और बोले, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। बेटी, कुल पुरोहित जी ने उद्यन का जो वर्णन किया है, तो मेरे तो मन में वह बस गया है। उसके पास रिश्ते के लिए कुल पुरोहित को भेज रही हूँ। तुम क्या कहती हो? वासवदत्ता के चेहरे पर लज्जा का गुलाल बिखर गया। महारानी अंग्रावती को उत्तर मिल गया था। अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेर कर खड़ी हुई। महाराज से कहकर कुल पुरोहित को रिश्ते के लिए उद्यन के पास भेजना था। और महाराज ने कहा, महारानी व्यवस्था तो करो प्रस्ताव भेजने की। अब हम अपनी बेटी का विवाह उद्यन से करने की तैयारी कर चुके हैं। महारानी अंग्रावती अत्यंत प्रश्न होकर, महाराज हमारी बेटी भी यही चाहती है, और आप तो जानते हैं वह वीणा बजाने की कितनी शौकीन है। इसी गुण के कारण उद्यन को मन ही मन पसंद करने लगी, और उद्यन उसके समान रूपवान भी है। महाराज चंडप्रद्योत ने कुल पुरोहित जी को कई सैनिकों के साथ बहुमूल्य उपहार देकर विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। चंडप्रद्योत की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके महल में खुशी छाई हुई थी, और हो भी क्यों ना। चंडप्रद्योत की यह पुत्री वासवदत्ता उनको अत्यधिक प्यारी थी। दूसरे, उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा भी पूरी होने जा रही थी। उनका देश अब पहले से भी शक्तिशाली बन जाएगा, यह बात मन में सोचकर वह और भी प्रश्न थे। वासवदत्ता अपने भवन में सखियों के साथ बैठी हुई थी। सखियां उसे छेड़ रही थी। वह उनके किसी भी बात का उत्तर न देकर केवल मुस्कुरा रही थी, और वह भविष्य के सपनों में खोई हुई थी। राजा सात्निक ने जब देखा कि उद्यन राजकाज के सभी कार्यों में निपुण हो चुका है और शिक्षा दीक्षा भी उसकी पूर्ण हो चुकी है, तब उन्होंने उसको राज्य सौंप दिया, और वह वत्स देश का राजा बन गया। पांडवों की 26वीं पीढ़ी में जन्म लेने का गौरव उसके अंदर भरा हुआ था कि वह धीरे धीरे अपमानित तो हो ही गया था। आसपास के कई देशों राजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए आमंत्रित भेजे थे, जिसे उसने ठुकरा दिया था, और कहा कि पांडवों के कुल की 26वीं पीढ़ी में जन्म लेने वाले राजा के लायक कुल है ही कहाँ। अपने से तुच्छ कुल से विवाह संबंध कैसे कर सकता है? ऐसा कहकर वह कई राजाओं को अपमानित कर चुका था। पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज उज्जैन से राज पुरोहित आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उद्यन ने पहरेदार से कहा, जाओ उन्हें लेकर आओ। थोड़ी देर में राज पुरोहित उद्यन के दरबार में आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए सम्मान सहित आश्रम दिया, और पूछा कि कहिए राज पुरोहित जी, आपका कैसे आना हुआ? राज पुरोहित ने संकेत किया, और दासों ने बहुमूल्य उपहारों के थाल ले जाकर राजा उद्यन को भेंट किया। उद्यन ने उन्हें एक तरफ रखने का संकेत किया। उद्यन ने उन्हें एक तरफ रखने का संकेत करते हुए कहा, यह सब क्या है राज पुरोहित जी, बताइए। राज पुरोहित जी ने कहा, महाराज अवंती देश का मैं राज पुरोहित और राजकुमारी वासवदत्ता का आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अवंती देश की राजकुमारी से विवाह। उद्यन गर्व से गर्दन अकड़ा कर बोला, मैं ठहरा पांडवों की 26 पीढ़ी में जन्म लेने वाला उनका वंशज। मेरा इतना ऊंचा वंश है कि मैं इस तुच्छ वंश में अपना विवाह कैसे कर सकता हूँ? राज पुरोहित जी, कह दीजिएगा कि
मैं प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। उनका वंश मुझसे विवाह करने के लायक नहीं है। ऐसा कहकर उदयन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजपुरोहित ने चंड प्रबोध के क्रोध का स्मरण करते हुए राजपुरोहित ने उदयन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उच्च वंश के गौरव के अभिमान ने राजपुरोहित की कोई बात नहीं सुनी। राजपुरोहित अपना सा मुँह लेकर वापस लौट आए। राजपुरोहित वापस उज्जैन लौट कर आ गए। वह महल में आकर महाराज और महारानी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर राजपुरोहित का स्वागत किया और कहा, राजपुरोहित जी बताइए, शुभ समाचार सुनने के लिए हम कब से बेचैन हैं। राजपुरोहित ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। खुशी से भावनाओं में बहते हुए चंड प्रगोत ने पूछा, बताइए ना राजपुरोहित जी, आप चुप क्यों हैं। राजपुरोहित जी सिर झुकाकर बोले, उन्होंने हमारे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा है कि पांडवों की 26वीं पीढ़ी में जन्म लेने वाले हम उच्च वंश के होते हुए तुम्हारे तुच्छ वंश से विवाह नहीं कर सकते। ऐसा कहकर उन्होंने विवाह को ठुकरा दिया है। यह सुनते ही चंड प्रगोत गुस्से के कारण उठकर खड़े हुए और गरज कर बोले, उसकी यह हिम्मत, उसने हमारे यहाँ के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और हमारे वंशज को तुच्छ बताया है। उसने सोते हुए शेर को जगाया है। उसने हमारे कुल गौरव को चुनौती देकर ललकारा है। यह तुमने अच्छा नहीं किया उदयन, तुमको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। महाराज ने क्रोधी स्वर में गरज कर पहरेदार को आदेश दिया, जल्दी से मंत्री और सेनापति को बुला कर लाओ। महारानी अंग्रावती सिर झुकाकर बैठ गई। उनकी आंखों के समक्ष वासवदत्ता का चेहरा घूम रहा था। समय बहुत कम था, एक एक क्षण बहुमूल्य था। इस समय किया गया निर्णय वासवदत्ता के भविष्य को बदलने वाला था। उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। वह ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिरकार उनके मन में एक उपाय आ ही गया। वह महाराज की अनुनय विनय करने लगी और उनके क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगी। महाराज, शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए। क्यों न करूं क्रोध? उनकी यह हिम्मत कि हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रोध स्वर में चंड प्रगोत ने कहा, महाराज क्रोध मत कीजिए, शांत मन से सोचिए, कहाँ वह और कहाँ आप। वह अलग बुद्धि है महाराज, आपके सम्मुख वह कहीं भी नहीं ठहरता। उसे अभी कोई अनुभव नहीं है, जोश में है वह बस। राजा का क्रोध कुछ शांत हुआ। आप ठीक कहती हैं महारानी। महारानी उत्साहित हो उठी। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। महारानी कहती गई, महाराज इसका हल लड़ाई या युद्ध नहीं है, तो फिर क्या है, आप ही बताइए। अब महाराज ने पूछा। उसको मारना नहीं है, बल्कि उसका भी अपमान करके उसी के दाव से हराना है, ताकि संघर्ष भी हो और हमारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाए। आप ठीक कहती हैं महारानी जी। चंड प्रगोत ने सोचते हुए कहा, जी महाराज, मैं तो कहती हूँ कि आप जो लंबा कूटनीति अनुभव है उसी को प्रयोग में लाइए। तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी कि मंत्री जी और सेनापति आ गए हैं। महाराज ने पहरेदारों से कहा, उन्हें बिठाइए, हम आते हैं। ऐसा कहकर महाराज उठकर बाहर चल दिए और महारानी वासवदत्ता के पास चली गई। वासवदत्ता तो शुभ समाचार सुनने के लिए बड़ी उत्सुक थी कि उसने देखा कि सबके हाव भाव बदले हुए थे। उसके मन में आशंका ने जन्म ले ली। क्या बात है, आखिर कोई खुशी का वातावरण क्यों नहीं है? यद्यपि सब छुपाने की कोशिश की गई थी, फिर भी उसको सब कुछ पता चल गया। ठुकरा दिया है कि उसका प्रस्ताव, यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। इस समय वह सखियों के साथ अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसी समय दासी ने सूचना दी कि महारानी जी आ रही है। महारानी आकर उसके पास बैठ गई। महारानी ने उससे पूछा, बेटी क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, वासवदत्ता उदासी भरे स्वर में बोले। महारानी अंग्रावती बोली, मुझे पता है कि वह प्रस्ताव उदयन ने ठुकरा दिया है, इस वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। वासवदत्ता सोच रही थी कि ठीक ही तो है, जो विधान में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, पर इस मन का क्या करूं जो बार बार उसी के पास दौड़ा चला जाता। चंड प्रगोत ने सेनापति से कहा कि सेनापति जी, हमने उनसे निपटने का तरीका भी खोज लिया है। इस कार्य में युक्ति से काम ही लेना होगा।
बहुत ही समझदारी और होशियारी की जरूरत है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगनी चाहिए। महाराज ने कहा, अपने गुप्तचरों से कहिए कि हमें पता लगाकर यह बताए कि उद्यान के शौक कौन कौन से, वह कौन कौन से शौक को कितना महत्व देते, किसके लिए कितना समय बिताते हैं। हमें उसकी दिनचर्या की एक एक बात के बारे में सोचना चाहिए। वह कौन से शौक के लिए क्या कर सकता है, हमें पता लगाकर संपूर्ण विवरण दीजिए। सेनापति ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। फिर सेनापति, मंत्री जी और महाराज तीनों ही धीरे धीरे बहुत देर तक कोई मंत्रणा करते रहे, जो बहुत देर तक चली। फिर उसके बाद उनकी सभा खत्म हुई। मंत्री जी, सेनापति अपने घर चले गए। महाराज अपने महल में वापस आ गए। उस दिन का दरबार सजा हुआ था। उसी समय पहरेदार ने आकर कहा, महाराज, कुछ व्यापारी आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। उद्यन ने आदेश दिया, उनको बुला कर ले आओ। व्यापारियों ने दरबार में प्रवेश किया कि हम बहुत ही दूर देश से आए हैं। आपकी कृति तो हमने सुना है और आपकी हस्ती विद्या के बारे में भी हमने ख्याति सुनी है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उद्यन ने कहा, कहो क्या कहना चाहते। उनमें से एक व्यापारी बोला, महाराज, हम हाथियों को बेचने और खरीदने का ही काम करते हैं। इस समय तो हम हाथी बेच कर आ रहे हैं। एक भी हाथी हमारे पास नहीं है, लेकिन महाराज, हमने एक ऐसे हाथी की ख्याति सुनी है जो अद्भुत है। हाथी का नाम सुनकर उद्यन सजग हो गए और पूछा, कैसा हाथी है। वह व्यापारी बोला, महाराज, उज्जैन राज्य में जो मशहूर वन है, कंदली वन है ना, उसमें एक हाथी के बारे में सुना गया है। वह नीले रंग का हाथी है, जिससे उसका नाम नीलगज है। ऐसा विलक्षण और अद्भुत हाथी कहीं नहीं होगा। हमने उसे देखा है, हम तो उसे वश में नहीं कर सके। आप महाराज हैं, आपके पास सब साधन हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं। ऐसा हाथी तो आपके पास ही होना चाहिए। उद्यन ने कहा, अच्छा ठीक है, देखेंगे। व्यापारियों ने कुछ देर तक और भी बात की, फिर उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी और चले गए। उद्यन ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, वह कंदली वन में नीलगज हाथी है, वह विलक्षण बताया जाता है, वह मुझे प्राप्त करना है। आप तो जानते ही है कि मुझको उत्तम किस्म के हाथियों को संग्रह करने का कितना शौक है, इसलिए उस हाथी को मुझे प्राप्त करना ही है। यह मंत्री जी उद्यन के पिता के समय के थे। इनका नाम योगेंद्रायण था। ये बहुत ही विश्वास पाता थे और व्रत भी थे। हर बात में इनके कल्याण की भावना को लेकर ही चलते थे। मंत्री जी ने कहा, महाराज, सोच विचार कर काम लीजिए, शायद किसी की चाल भी हो सकती। वह उज्जैन के पास कंदली वन में है, यहाँ से कोसों दूर। उद्यन ने कहा, मंत्री जी, हर समय आपके मन में यह चाल ही घुसी रहती, यही सोचते रहते हैं आप। उद्यन के आदेश का पालन हुआ। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ कंदली वन की तरफ चल पड़ा। यह उसका सबसे बड़ा शौक था। वीणा की तरह ही वह इस शौक को भी दबा नहीं सकता था। जहां कहीं भी किसी अच्छे हाथी की सूचना उसे मिलती तो उसे वह मंगवा जरूर लेता और अपने संग्रह में शामिल कर लिया करता। हाथियों के विषयों में उसे बहुत ही जानकारी थी। कुछ सैनिकों के साथ जब वह कंदली वन में प्रविष्ट हुआ तो उसने उस हाथी की खोजबीन की। जंगल में उसके और उसके सैनिकों ने बहुत ढूंढा। बहुत खोजबीन के पश्चात उन्हें घने वन में नीलवर्ण की विशालकाय हाथी दिखाई दी। घने झुरमुट में उसे थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही थी। वह अपने सैनिकों के साथ चल पड़ा। उद्यन ने अपने मन में सोचा कि शायद वह आराम कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई हरकत नहीं मालूम पड़ रही थी। इसीलिए वह बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। वह मन में सोच रहा था कि जंगली हाथी है, पता नहीं कैसी प्रवृत्ति का होगा, शायद खूंखार हो, इसीलिए बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। सैनिकों को भी सावधान कर दे। बहुत ही सावधानी से दबे पांव वह उसके पास धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसी तरह उसके सैनिक भी बिना शब्द दबे पांव धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे। लेकिन तब भी वहां कोई हरकत नहीं मालूम पड़ी तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह और ऐसे धीरे धीरे हाथी के बिल्कुल करीब पहुंच गए
और तभी जैसे एक चमत्कार हो